नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल फायर इन इंडिया, जहां मैं आपके साथ टिप्स शेयर करता हूं कि कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पार्ट 2 ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। तो पार्ट 1 में मैंने मोस्टली डेफिनेशंस की बात करी थी कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एनएसई की वेबसाइट पे जो अवेलेबल है ऑप्शन चेन का चार्ट, उसको कैसे रीड करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि उसको जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि कैसे वो इन्फॉर्मेशन रीड करनी है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग ठीक से नहीं कर सकते, इनफैक्ट कर ही नहीं सकते। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं, एनएससी की ऑप्शन ट्रेडिंग की वेबसाइट। तो ये वाला लिंक मैंने पिछले वीडियो में दिया था और इस वीडियो में भी आपको दे दूंगा, जहां से ये आपको पेज खोलना है, जहां हमारे पास ये चार्ट आ जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग का। कुछ डेफिनेशंस मैं और भी कवर कर लूंगा आज, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। तो जब हम इस वेबसाइट पे आते हैं, सबसे ऊपर देखिए यहाँ लिखा है ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो मैं इक्विटी डेरिवेटिव्स में ही ऑप्शन चेन ट्रेडिंग करता हूँ, जिसमें इंक्लूडेड है निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में करता हूँ, प्लस आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, जो पूरी लिस्ट यहाँ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ और चीज़ें देखें, टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आप देख पाएंगे अंडरलाइंग इंडेक्स। अभी हम कौन सा चार्ट देख रहे हैं? अभी खुला है निफ्टी का चार्ट, और यहाँ जो ये प्राइस आ रहा है 14,238, ये है निफ्टी का लास्ट क्लोजिंग प्राइस। बिकॉज अभी मैं मार्केट क्लोज होने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे लाइव जब मार्केट ओपन है तब देखेंगे तो ये लाइव अपडेट होता रहेगा निफ्टी के प्राइस के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी देख पाएंगे कि कब वो अपडेट हुआ था लास्ट। आई थिंक यहाँ पे कुछ लैग है जब वो अपडेट होता है, और आप ये रिफ्रेश बटन दबा सकते हैं उसे अपडेट करने के लिए लाइव। ठीक है, तो अभी हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो जब आप इस पेज पे आएंगे तो आप, अभी हमने निफ्टी का खोला हुआ है, ये टेबल मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ऊपर के फिल्टर्स आपको समझा देता हूं। तो अगर आपको निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी का देखना है या फिनेंशियल निफ्टी का देखना है, सिंपली यहाँ पे आइए और चेंज कर लीजिए। आप देखेंगे कि चार्ट रिफ्रेश होगा और लोड हो जाएगा। अब जस्ट टू वेरीफाई कि कौन सा चार्ट लोड हो रखा है, ये है इंडिकेटर बैंक निफ्टी आप यहाँ देख रहे हैं, यानी कि ये बैंक निफ्टी का टेबल है। अगर आपको किसी स्टॉक का टेबल देखना है तो सिंपली यहाँ उस स्टॉक को ढूंढिए इस लिस्ट में, ये अल्फाबेटिकली अरेंज है। से भारतीय एयरटेल का देखना है और गो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद भारतीय एयरटेल का चार्ट लोड हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे पास और फिल्टर्स हैं, एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस। ये कैसे यूज करना है? लेट्स गो बैक टू बैंक निफ्टी। तो जब भी आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होके उसका आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ कुछ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते हैं, जब तक गो नहीं दबाएंगे तब तक वो रिफ्रेश नहीं होगा। तो अगेन यूज दिस इंडिकेटर कि आप कौन सा चार्ट देख रहे हैं। तो निफ्टी की बात करें, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि क्या होता है स्ट्राइक प्राइस, क्या होता है प्रीमियम। तो इस चार्ट में बीच में होता है स्ट्राइक प्राइस, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं कॉल्स के डिटेल्स और राइट हैंड साइड में पुट्स के डिटेल्स। कॉल्स वो है जब हम स्पेक्यूलेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल में ट्रेड करते हैं, और जब हम स्पेक्यूलेट करते हैं कि मार्केट अब नीचे जाएगा तो हम पुट्स में ट्रेड करते हैं। ट्रेड कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ। तो बीच में है हमारा स्ट्राइक प्राइस। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की सारी डिटेल्स आपको लेफ्ट में दिख जाएंगी कॉल्स के लिए, और राइट में दिख जाएंगी पुट्स के लिए। मैं लेफ्ट में ही फोकस करूंगा, बिकॉज इट्स जस्ट कि स्पेकुलेशन ऑपोजिट है। कॉल्स मतलब ऊपर जाने के लिए स्पेकुलेट किया, पुट्स मतलब नीचे जाने के लिए स्पेकुलेट किया, लेकिन डिटेल्स, सारे कॉलम नेम्स आप देखेंगे तो सेम है। तो मैं कॉलम नेम आपको समझा देता हूँ, और वो ही उन पे ही ज़्यादा फोकस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। इनके फुल फॉर्म ज़रूर आपको बता दूंगा, लेकिन मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो सबसे लेफ्ट में है OI। इसका फुल फॉर्म है ओपन इंटरेस्ट। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इसे यूज़ करता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको इनकी डिटेल्स थोड़ी और जाननी है, पिछली बार मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया था जहाँ डेफिनेशंस थी। इस बार मैं आपके लिए एक नया लिंक जहाँ लाया हूँ जिसमें और डेफिनेशंस हैं। तो दोस्तों ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें अच्छे से समझाया गया है चार्ट को कैसे रीड करना है। ऑल्दो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, लेकिन आपको फिर से रिवीजन करना है, होमवर्क करना है, और डिटेल्स जो मैं शेयर नहीं करने वाला हूं वो जाननी है, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो मुझे ये लिंक पसंद आया। वापस चलते हैं। तो मैंने बात की OI की, ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन OI, कल के मुकाबले आज OI में कितना चेंज आया वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वॉल्यूम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितने ट्रेड्स हो रहे हैं। तो वॉल्यूम ज़्यादा मतलब ज़्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं, वॉल्यूम कम मतलब कम ट्रेड्स हो रहे हैं। और अगर वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, लाइक ये डैश मतलब कोई वॉल्यूम नहीं, तो कोई ट्रेड्स नहीं हो रहे हैं। और ये उस पर्टिकुलर डे का डेटा होता है। तो अभी हम मैं मार्केट क्लोज होने के बाद बना रहा हूँ, तो ये मार्केट
ये लास्ट क्लोज डे का है, यानी कि 25 जनवरी, आज 26 जनवरी है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है IV। इसका फुल फॉर्म है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये एक मार्केट इंडिकेटर है कि प्राइस में कितना स्विंग आ सकता है। हायर IV हायर स्विंग्स, लोअर IV लोअर स्विंग्स। इसका भी मैं इस्तेमाल नहीं करता, तो आप भी इग्नोर कर सकते हैं इसे। LTP, ये है इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और कह लीजिए लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम, क्योंकि ऑप्शंस में हम प्रीमियम में बात करते हैं। तो ये है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम। ठीक है, तो जो भी लास्ट किसी ने ऑर्डर सेल या परचेज किया होगा, उसका जो भी प्राइस होता है वो यहाँ आपको दिख जाता है। अगेन इनके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, स्विंग्स होते रहते हैं अप एंड डाउन, डिपेंडिंग कि कौन सा पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं। अभी बात करूँ मैं, निफ्टी लास्ट क्लोज हुआ था 14,238, ये स्ट्राइक प्राइस है 10,150। इसमें बहुत ही कम स्विंग्स आएंगे, बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, बिकॉज इतनी दूर का स्ट्राइक प्राइस धुरंधर लोग ही चेक करते होंगे, मैं नहीं करता, मैं नहीं ट्रेड करता। बेसिकली हम यहाँ देखेंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जहाँ ये कलर चेंज हुआ है वो है हमारा सेक्शन जो करंट मार्केट प्राइस के करीब है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, 14,250 जो हमारे करंट प्राइस से नीचे है, और ये सारे स्ट्राइक प्राइस उससे नीचे हैं, ये कहलाते हैं इन द मनी। क्यों कहते हैं इन द मनी, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। और इसके नीचे वाले कहलाते हैं आउट ऑफ द मनी, और यहाँ पे हमारा है एट द मनी। तो एट द मनी का एग्जैक्टली आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलेगा, बट फॉर एग्जाम्पल अगर जिस वक्त मार्केट 14,300 पे हो, वो स्ट्राइक प्राइस होगा आपका एट द मनी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने समझ लिया LTP क्या है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है। चेंज, ये है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस में चेंज कॉरेस्पॉन्डिंग टू लास्ट डे। तो कल जो भी प्राइस रहा होगा उसके रिस्पेक्टिव आज चेंज नीचे गया है या ऊपर गया है प्राइस, वो है ये चेंज। तो माइनस में मतलब कि प्राइस नीचे गया है, प्लस में मतलब कि प्राइस ऊपर गया है कल के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट जब मार्केट क्लोज हुआ था 25 जनवरी को, मार्केट डाउन था, निफ्टी डाउन था, इसलिए सारे प्राइसेस नीचे गए हैं, सब माइनस में हैं। नेक्स्ट है बिड क्वांटिटी। तो जब ऑप्शन की बात करते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर जो बाय कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को, सेलर जो सेल कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो जब बायर बाय करता है, वो डालता है बिड, जैसे ऑक्शंस में होता है ना, बोली लगती है, 1,000 पे लग गया, 2,000 पे लग गया, वो बोली को बिड कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आप कितने प्राइस पे बिड कर रहे हैं, आप कितने प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। तो जो भी लास्ट ऑर्डर आया होगा परचेज के लिए, उसकी क्या क्वांटिटी थी और उसका क्या बिड प्राइस उसने डाला है उस बायर ने, वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह आस्क प्राइस होता है, जो सेलर है, जो सेल कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो कितना मांग रहा है इस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस। तो आस्क प्राइस हो गया यहाँ इस केस में 99 रुपीज़ 45 पैसा, और आस्क क्वांटिटी 75, वो 75 का कॉन्ट्रैक्ट राइट करना चाहता है। तो सेलर को कॉन्ट्रैक्ट राइटर भी कहते हैं। जब मैंने पैसों के पेड़ से सीखा था कि कॉल्स राइट कैसे करते हैं, क्या होता है, उस वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि कॉल राइटिंग का आखिर मतलब क्या है। काफ़ी गूगल सर्च किए, काफ़ी सर्च किया मैंने, काफ़ी देर में मुझे जाके समझ में आया कि कॉल राइटिंग और कॉल सेलिंग दोनों एक ही चीज़ हैं। पहले मुझे लगता था कॉल राइटिंग शायद किसी अलग तरीके से करना होता होगा, कहीं और जाना पड़ता होगा, किसी स्पेशल टूल का यूज़ करना पड़ता होगा, ज़ीरोधा में या जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कॉल राइटिंग, कॉल सेलिंग, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो आस्क क्वांटिटी हो गया उस सेलर की आस्क क्वांटिटी। सेम चीज़ राइट हैंड साइड में पुट के लिए है। अब हमने ये चार्ट समझ लिया क्या क्या वैल्यूज़ हैं, अब थोड़े फिल्टर्स को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ से हम निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्विच कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉक्स में स्विच कर सकते हैं। और अगर अभी ये जो डेटा हमने देखा इस चार्ट में निफ्टी का है, और एक्सपायरी डेट, अगर आपको याद हो, एक्सपायरी डेट होती है वो डेट जिस दिन वो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हम सारे प्रीमियम देख रहे थे, वो थे 28 जनवरी 2021 की एक्सपायरी, यानी कि इस कमिंग थर्सडे की एक्सपायरी। आज है 26 जनवरी। तो अगर आपको आगे की एक्सपायरी देखनी है, इस ड्रॉप डाउन में आपको काफ़ी सारे फ्यूचर के दिख जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेक्स्ट है 4 फेब, बिकॉज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में वीकली एक्सपायरीज होती हैं, इसलिए आपको यहाँ वीकली थर्सडे, जो भी थर्सडे या फिर उससे प्रीवियस डे होगा, अगर थर्सडे कोई छुट्टी है, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो अगर आपको 4 फेब का देखना है, वो सिलेक्ट कीजिए, चार्ट ऑटो रिफ्रेश होगा, और अब जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं वो हैं 4 फेब 2021 के प्रीमियम्स। ठीक है, अभी एक बार मैं चार्ट फिर से रिफ्रेश कर दूं। अब स्ट्राइक प्राइस की बात करता हूं।
अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की अलग अलग दिन की एक्सपायरी की प्रीमियम जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मुझे निफ्टी के एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम देखनी है अलग अलग एक्सपायरी डेट्स के लिए, तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में जाके वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकता हूँ। से 15,000 की मुझे देखनी है। अगेन ये ऑटो रिफ्रेश होगा और अब आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट आ गया। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस था पहले, लेकिन क्योंकि मैंने फिल्टर अब एक स्ट्राइक प्राइस पे लगा दिया है तो वो रिवर्स हो गया है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ गई है, तो 28 जनवरी की प्रीमियम है 3 रुपये 20 पैसे और 4 फेब का है 31 रुपये 75 पैसे। तो ऐसे ही आप ये बढ़ते क्रम में है आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, और आप देखेंगे ये प्रीमियम भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक चीज़ होती है टाइम डिके। जितना क्लोज होगा एक कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने का टाइम, और वो अगर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है, उसका प्रीमियम डिके होता रहता है, मतलब घटता रहता है टाइम के साथ। बिकॉज जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन अगर स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी का प्राइस नहीं पहुंचा, उससे नीचे रहा, तो यानी कि उसकी वैल्यू खत्म, उसमें कुछ नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में, वो जीरो हो जाएगी वैल्यू। थोड़ी देर में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा और कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, कैसे समझते हैं, लेकिन ये होता है टाइम डिके। तो इसलिए यहाँ पे आप बढ़ते हुए एक्सपायरी डेट्स के साथ बढ़ता हुआ प्रीमियम देख रहे हैं। कहीं घटता हुआ भी देखेंगे, आई डोंट नो किसी ने राइट किया होगा शायद इस रेट पे, बट यूजुअली आप बढ़ता हुआ ही देखेंगे। और जहाँ कोई प्रीमियम नहीं दिख रहा है आपको, उसका मतलब है किसी ने कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं किया है या सेल करने के लिए ट्रेडिंग में नहीं डाला है। ठीक है, तो कोई सेल नहीं कर रहा है इस स्ट्राइक प्राइस का, इस एक्सपायरी डेट का कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए ये ज़ीरो है, कोई वैल्यूज़ नहीं है। और साथ ही अगर आप देखें LTP जो लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम है वो भी क्लिकेबल है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, एक बार वापस रिफ्रेश करता हूं चार्ट को। अगर से मुझे इस पर्टिकुलर प्रीमियम का हिस्ट्री देखनी है कि ये कैसे कैसे बढ़ा घटा पिछले कुछ दिनों में, तो इस पर आप क्लिक कीजिए, एक नए पेज में ये खुलेगा और उस नए पेज में आपको लास्ट ट्रेडिंग डे की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये इस एक्सपायरी डेट की, इस स्ट्राइक प्राइस की लास्ट ट्रेडिंग डे की डिटेल्स हैं कि वो कितने पे ओपन हुआ, कितना हाई गया, कितना लो गया, कितना क्लोज हुआ, और सारी डिटेल्स। अगर आपको इसकी हिस्ट्री देखनी है, ऑल हिस्टोरिकल डेटा में चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 मंथ का डेटा आपको पुल करके दे देगा। ठीक है, आप यहाँ पे 1 मंथ का हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, इस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट का। अगर आपको कुछ और देखना है, आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं 1 वीक 3 मंथ, या फिर कस्टम डेट्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप CSV फॉर्मेट में ये सारा डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ बंद कर देता हूँ इसे। और दोस्तों सबसे लेफ्ट में हमारे पास यहाँ चार्ट का ऑप्शन भी है। अगर हमें चार्ट देखना है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम का, आप यहाँ क्लिक कीजिए और आपको चार्ट दिखेगा। ये चार्ट मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं इस चार्ट को, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल अब समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉप में देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है छोटा सा। ट्रेड डेट, जिस दिन भी आप ट्रेड करेंगे, से मैं कल ट्रेड करूँगा 27 जनवरी को, और मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन में ट्रेड करना चाहता हूँ, और से मार्केट जब खुलता है उसका स्पॉट प्राइस वही रहता है जो अभी हमने देखा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि अभी मैं कल का तो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो से इतना मार्केट प्राइस भी, ये से लाइव प्राइस है 14,228, सॉरी 14,238, और तब मैं ये टेबल देख रहा हूँ। तो मैं क्या देखूंगा इस टेबल में से, और कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मुझे अगर ट्रेड करना है उसका क्या मतलब है, मुझे क्या पैसे चाहिए होंगे, क्या करना होगा एग्जैक्टली। तो वापस चलते हैं उस टेबल में। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस, सॉरी स्पॉट प्राइस, जो कि हमने यहाँ टॉप में देखा 14,238, जो भी उसका करंट मार्केट प्राइस होगा वो आपका स्पॉट प्राइस होगा। स्ट्राइक प्राइस, अब क्योंकि करंट मार्केट प्राइस तो 14,238 पे है, यहाँ टेबल में नीचे चलते हैं, यहाँ कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो इससे ऊपर है हमारा स्पॉट प्राइस, इससे नीचे है। तो से हम स्पेक्यूलेट करते हैं, अब 2 दिन बचे हुए हैं। इनफैक्ट मैं एक्सपायरी डेट अगले हफ्ते की चूज़ करता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन के स्पेकुलेशन नहीं करते हम। एक्सपायरी डेट 14 फरवरी का अगर होता तो मैं सेलेक्ट करता और नीचे जाता, और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस से मैं स्पेकुलेट करता कि 14,400 से ऊपर जाएगा मार्केट। तो अब मुझे क्या करना है इस ट्रेड को खरीदने के लिए, इस कॉल को खरीदने के लिए। तो 14,400 को देखिए और उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखिए 177 रुपीज़ 95 पैसा। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रीमियम, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट होता है 75, तो प्रीमियम पेड अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, प्रीमियम इंटू क्वांटिटी
प्रीमियम पेड, आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 13,346 ये वाला स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए, जो एक्सपायर होगा 4 फरवरी। और मार्जिन रिक्वायर्ड, क्योंकि आप खरीद रहे हैं, खरीदने में सिर्फ उतना ही मार्जिन रिक्वायर्ड होता है जो कि ये अमाउंट है, ठीक है ना, ज़्यादा ना कम। और ये चेंज भी नहीं होगा किसी दिन कि आज इतना है तो कल चेंज हो जाए और 4 फेब तक और बदल जाए, नहीं, ये फिक्स हो गया आपका प्राइस। यानी कि इतने रुपए देके आप ये स्ट्राइक प्राइस 14,400 का एक्सपायरी डेट 4 फेब का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं, क्योंकि आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो उससे ऊपर जाएगा। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम कितना वेरिएशन देख रहे हैं कि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस है जब हम ये कॉल खरीदना चाह रहे हैं, तो वो है 1.14%। यानी कि मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि ये 1.14% से ऊपर जाएगा, तभी मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या दो सिनेरियोज बनते हैं और उसमें क्या होने वाला है। एट द एंड ऑफ मार्केट क्लोज ऑन एक्सपायरी डेट, यानी कि 4 फेब को जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, उस वक्त पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि निफ्टी प्राइस गोज अबव चोजन स्ट्राइक प्राइस। तो जो निफ्टी का प्राइस होगा वो हमारे चोजन स्ट्राइक प्राइस यानी कि 14,400 से ऊपर चले जाता है। तो अगर वो 14,500 पे जाता है, यानी कि निफ्टी में मूवमेंट हुआ फ्रॉम द स्पॉट प्राइस 1.84%। सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकाला, 14,500 माइनस 14,400 इनटू द क्वांटिटी 75, ठीक है। तो ये होगा सेटलमेंट अमाउंट, यानी कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा अगर 14,500 पे आता है। आपने ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया है 13,346, तो आपका प्रॉफिट हुआ -5,846, यानी कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको नुकसान हुआ। जब आप स्पेकुलेट कर रहे हैं 14,400, यानी कि अगर 14,500 तक भी वो जाता है तो भी आप किसी फ़ायदे में नहीं है। 44% का नुकसान हुआ कंपेयर टू कितना आपने इन्वेस्ट किया था। से मार्केट चला जाता है 14,600 तक, तो स्पॉट प्राइस से निफ्टी में मूवमेंट हुआ 2.54%। उस तब आपका सेटलमेंट अमाउंट यानी कि जो अमाउंट आपको मिलेगा वो है 15,000 रुपये। तो जब आप कॉल खरीदते हैं आपका प्रॉफिट होने के चांसेस हैं अनलिमिटेड, ये कहा जाता है, क्योंकि मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। जैसे सिंपली से 15,000 तक चले जाता है, आपको प्रॉफिट होने वाला है 31,000 यानी कि 237%। तो ये है कॉल खरीदने का फंडा। लेकिन दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि निफ्टी या तो स्ट्राइक प्राइस पे ही रहे या उससे नीचे रहे, यानी कि 14,400 से नीचे। उस केस में से 14,399 तक चला जाता है। उस केस में निफ्टी का मूवमेंट तो हुआ 1.13%, लेकिन आपका सेटलमेंट अमाउंट है ज़ीरो, यानी कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि 14,400 से ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो। ये थी आपकी कॉल, ठीक है। लेकिन आपकी कॉल नहीं हो पाई फुलफिल, तो आपको ज़ीरो मिलेंगे, यानी कि आपका नुकसान हो गया 100%। 13,346 आपके नुकसान हो गया। तो इस तरह चलता है कॉल। अब समझते हैं कि सेल कैसे चलता है। तो फिर से ऊपर टेबल देखते हैं। निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे यही स्पॉट प्राइस, सेम एग्जांपल, लेकिन इस बार हम स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि हम इस चार्ट में जब जाते हैं हम सेल कर रहे हैं, से हम स्पेकुलेट करते हैं 15,000 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। आज कल 27 जनवरी होगी और 4 फरवरी तक, यानी कि एक हफ्ता 2 दिन में 15,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ये हमारा स्पेकुलेशन है एज अ सेलर। तो उस केस में हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं 15,000, एक्सपायरी 4 फेब। उस वक्त आप प्रीमियम देखिए 15,000 का तो है 31 रुपीज़ 75 पैसा, क्वांटिटी अगेन 75। तो प्रीमियम रिसीव्ड, इस केस में जब आप जैसे ही कॉल राइट करते हैं आपको प्रीमियम मिल जाता है, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है ऑर्डर। तो इस केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इतना प्रीमियम आपको मिल जाएगा 2,381। मार्जिन रिक्वायर्ड, नाउ जब आप सेल कर रहे होते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मार्जिन चाहिए होता है, क्योंकि ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये नहीं चाहते कि आप ऐसा कोई ऊटपटांग ऑर्डर डाल दें, मार्केट बहुत ऊपर चला जाए और काफ़ी सारा नुकसान हो जाए और वो ब्रोकर को भरना पड़े। आपके पास होना चाहिए वो नुकसान कवर करने के लिए पैसा, ठीक है। तो इसलिए मार्जिन अपफ्रंट वो ले लेते हैं आपसे। और ये मार्जिन क्या होता है इसकी डिटेल में और ज़्यादा शेयर करूंगा जब मैं सेल को और अच्छे से समझाऊंगा स्ट्रैटेजी वाइज। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि या तो आपके पास ये कैश में होना चाहिए आपके ज़ीरोधा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर आपके पास कोलैटरल मार्जिन होना चाहिए किसी शेयर को प्लेज करके या ईटीएफ्स को प्लेज करके जो आप ले सकते हैं। इसकी डिटेल्स भी मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा, अभी सिर्फ बताना चाहता था कि मार्जिन रिक्वायर्ड है। और जब आप सेल करते हैं अगर जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा मार्जिन रिक्वायर्ड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा मार्जिन रिक्वायर्ड कम होता जाएगा। वो ऑटोमेटिकली एट द डे एंड एडजस्ट करते रहते हैं आपके ब्रोकर्स, और आप अपने
जीरोधा के केस में फंड्स में जाके देख सकते हैं कि प्लस में है या माइनस में है आपके फंड्स। ठीक है, वापस आते हैं सेल के। हमने जो स्पेकुलेशन किए तो स्ट्राइक और स्पॉट प्राइस में हमने डिफरेंस रखा 5.35%, यानी कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि निफ्टी 5.35% से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो इसमें भी दो सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो कि निफ्टी का प्राइस चला जाएगा स्ट्राइक प्राइस से ऊपर, यानी कि 15,000 से ऊपर। तो अगर 15,100 जाता है तो पे द बायर, हमें बायर को क्या पे करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला है निफ्टी का प्राइस माइनस जो स्ट्राइक प्राइस इनटू द क्वांटिटी, यानी कि 7,500 आ गया। प्रीमियम हमें मिला था 2,381, तो अगर मैं इस प्रीमियम में से जो बायर को पे करना है वो माइनस कर दूं तो मेरा हो जाता है -5,000 रुपीज़, यानी कि मुझे लॉस होगा अगर 15,100 पे चला जाता है निफ्टी। अगर 15,150 पे चला जाता है तो मेरा लॉस और बढ़ जाएगा 8,800, और 15,500 पे चले जाता है तो मेरा लॉस और बढ़ जाएगा। तो सेल के केस में ये होता है कि जितना मार्केट ऊपर जाएगा आपको उतना लॉस होता जाएगा, यानी कि अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, लेकिन इससे डरिए मत। बाय के केस में अनलिमिटेड प्रॉफिट और सेल के केस में अनलिमिटेड लॉस। किस केस में होते हैं, कब नहीं होते, उसी के ऊपर स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, और उस पर मैंने भी बनाई हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आपके साथ वही मैं शेयर करूँगा इन ट्यूटोरियल्स में आगे जाके। आज नहीं, आज काफ़ी कुछ सिखा दिया आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा और जानिए इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, और फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या फिर मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कीजिए। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर आपके कमेंट और ईमेल्स का आंसर दूंगा एज मच एज आई कैन। और मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, और फिर से मिलूंगा आपसे ट्यूटोरियल के अगले पार्ट में। धन्यवाद।